हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी मनसाज और आज मैं आपके सबके समक्ष अपनी एक हिंदी पोइट्री जो है वो प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है दुआ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी जो दुआएं हैं वो फट से कबूल हो जाती हैं, वो फट से परवान हो जाती हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो उम्रें गुजार देते हैं लेकिन उनकी दुआएं अधूरी की अधूरी ही रह जाती हैं। तो ऐसे कौन से रीजंस होंगे या हम अपनी दुआओं को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? मैंने अपनी तुच्छ बुद्धि के साथ कलम बंद करने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आए। तो मैंने लिखा है कि दुआ कबूल नहीं होती उसकी, दुआ कबूल नहीं होती उसकी जिसकी दुआओं में कोई शामिल नहीं होता। दुआ कबूल होती नहीं उसकी जो बस देखता है खुद का फायदा और दूसरों की परवाह नहीं करता। दुआ कबूल होती नहीं उसकी जिसका दिल नहीं पिघलता किसी के लिए। वो दिखता तो इंसान है मगर अंदर से शैतान है होता। दुआ कबूल होती नहीं उसकी जिसे पता ही नहीं कि मेहनत की रोटी का क्या मजा है। उम्रें गुजार देता है बस बेईमानी करता। दुआ कबूल होती नहीं उसकी जिसका दिल चलता है किसी की खुशी देखकर। वो अपने गमों में इतना दुखी नहीं होता जितना किसी की खुशी को देखकर परेशान है होता। दुआ कबूल होती नहीं उसकी जिसे सिर्फ जिस्म के अलावा रूह से प्यार नहीं होता। दुआ कबूल होती नहीं उसकी जिसे जिस्म के अलावा रूह से प्यार नहीं होता। वो जीता है इसी गहरी भरी दलदल में और अंत इसी में ही है मरता। मगर दुआ कबूल हो जाती है उनकी, दुआ कबूल हो जाती है उनकी जो इस कुदरत में खोते हैं। दुआ कबूल हो जाती है उनकी जो इस कुदरत में खोते हैं। वो दुनियादारी में रहते हैं मगर बेपाक होते हैं। वो इस दुनियादारी में रहते हैं मगर बेपाक होते हैं। समझते हैं कि कुदरत से परे नहीं है हम। वो समझते हैं कि इस कुदरत से परे नहीं है हम। दुख होता है किसी को तो बांट लेते हैं जाकर उनका गम। वो जानते हैं कि हर आत्मा परमात्मा का ही रूप होती है। वो जानते हैं कि हर आत्मा परमात्मा का ही रूप होती है। समझकर चल गए इस राह पर तो मनसाज, देखना तुम्हारी भी दुआ कैसे कबूल होती है। समझकर चल गए इस राह पे अगर मनसाज, तो देखना तुम्हारी भी दुआ कैसे कबूल होती है। तुम्हारी भी दुआ कैसे कबूल होती है। तुम्हारी भी दुआ कैसे कबूल होती है। धन्यवाद।